तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ, बदलाव जरूरी है, वो बदलाव होगा। तो लाडली बहन योजना क्या मिल रहा है सर उसमें, आप बताइए मुझे। 1200-1300 रुपए मिल रहे हैं, उसमें कोई एक घर परिवार का परिवार पल जाएगा? 30 किलो आटा नहीं आएगा 1000 रुपए का, सिलेंडर भी नहीं आएगा। बताइए। मैंने बीली में एमलिप किया जीवाजी यूनिवर्सिटी SOS से जी, और BA और MA किया है मैंने MLB कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से। और आज यहाँ पटरी पे धक्के खा रहा हूँ मैं। क्या सोचते हैं सिंधिया ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए दल बदल किया, और क्या हम तो यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बताइए। मोदी जी को थोड़ी फर्क पड़ना है, उनकी ड्रेस ही है कि 1-1 करोड़ रुपए की, 10-10 लाख रुपए की ड्रेस, एक से एक स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं वो। आप और हम पहन के घूम रहे हैं। एक बार जैकेट पहनने के बाद आपने उनको दूसरी जैकेट पहने हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वो तो कहते हैं हम तो चाय बेचने वाले वो बने प्रधानमंत्री। मेरे को जिंदगी हो गई इसको बेचते बेचते, मैं एक स्कूटर नहीं ले पाया भाई साहब। ठीक है साहब। अब वो तो चाहे ये कह लो कि योग है या कुछ भी बोल दो आप, इसलिए वो PM बन गए। मैं तो यहाँ का पार्षद भी नहीं बन पाया। एक चीज बताइए, ये अभी बहनाओं को 1000-1200 रुपये दिए जा रहे हैं, पुरुषों को क्या दिया गया? अच्छा, कुछ नहीं दिया। क्या दिया गया बताइए? वो तो रुपए तो घर पे ही आए आपके। अरे 1200-1500 रुपये में क्या होगा? अभी मैं आपको 1500 रुपये आपकी जेब में डाल के ले चलता हूँ शोरूम पे, आपके अच्छे कपड़े नहीं आएंगे, आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। 500 की जीन्स और 300 रुपये की शर्ट, 800 रुपये में जोड़ा बन जाएगा। और 200 रुपये आपको कहीं आजू बाजू में जाना हो तो वहाँ चले जाओगे, ख़त्म हो जाएंगे। लिफाफे में क्या धर के दोगे? तो बदलाव की तैयारी है? बदलाव की तैयारी है, परिवर्तन जरूरी है। इतने बड़े बड़े मंत्री उतारे, इंदौर से विजय वर्गीय उतार दिए, दिमनी से तोमर जी को उतार दिया, डबरा से इमरती देवी को उतार दिया। इमरती देवी तो चलो लड़ी थी पहले भी, ठीक है। ये जो बड़े बड़े नेता, वही बोल रहा हूँ मैं, उन दिग्गज नेताओं को उतारा है। सांसद थे पहले, जो सांसद थे उनको छोटे चुनावों के लिए उतारा है। बताइए। तो डर है आपको, लग रहा है बीजेपी में? बिल्कुल, तानाशाही तो चलेगी नहीं। अच्छा। हाँ, प्रजातंत्र राज है, आदमी जानकार हो गया है, उसमें क्या है। तो आपको नहीं लग रहा अब जैसे ये उतारे उन्होंने, इतने बड़े नेता उतारे, तो इससे कांग्रेस को ये तो आप ही जानते होंगे, अगर इतने बड़े दिग्गज नेता उतारे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो फलसफा होगा। अच्छा। होगा नहीं होगा? अरे कहीं से भी आएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। नहीं करेगी तो इनके वोट का लेवल इतना डाउनफॉल कर देगी कि इनको दिक्कतें आ जाएंगी जीतने में। अच्छा। तानाशाही शासन चालू हो गया, तो परिवर्तन जरूरी है। अच्छा। और क्या नाराजगी है बीजेपी से? नाराजगी कुछ नहीं है। अच्छा। तो अच्छाई भी क्या किया है उन्होंने? हम जैसे मजदूरों के लिए क्या किया है बताइए आप? हटा और देते हैं, यहाँ से भगा देते हैं। हटा दिया जाता है। और क्या, चाहे जब नगर निगम हटा देती है, चाहे जब कोई भी हटा देता है हमको तो। अच्छा। हाँ। तो ये अभी जैसे आप शॉप लगाए हो, तो कई लोग कह रहे हैं कि इनके लिए सुविधाएं नहीं दी है ना। होकर सोकर जौन बोलते हैं, हटा दिए जाते हैं। 20-20 दिन के लिए बैठे रहते हैं घरों पे। अच्छा। अब 20 दिन के लिए क्या करें? अच्छा। कोरोना काल से 2.5 साल से बैठे हुए आदमी के लिए इन्होंने क्या किया है बताइए? अच्छा। बताइए आप क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। अच्छा। हाँ, कोई सर्वेक्षण का वो लगा देते हैं, आइए 10,000 रुपये का लोन मिल जाएगा आपको, आप जाइए तो लोन वोन कुछ नहीं मिलता। तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उसमें, जो कि हर आदमी के पास अवेलेबल नहीं होते। वो ये कह रहे हैं हम लाड भी जाते हैं तो वो 10,000 का देने के बाद कुछ लोगों को मिला भी है यहाँ पर, और कुछ लोगों को सुविधा मिली भी है और कुछ को मिली भी नहीं है। आने ये है कि 100 में से 3 लोगों को दे दिया कि नाम हो गया कि भाई हमने काम किया है। अच्छा। अच्छा। हाँ, पर्टिकुलर ऐसा नहीं हुआ है कि पटरी पे काम करने वाले को 10,000 अगर उन्होंने कहा है तो प्रत्येक पटरी वाले को 10,000 मिल गए। अच्छा। हाँ, 100 में से अगर 75% को भी मिल जाता तो अपन मानते हैं कि हाँ 0% ब्याज पे। 0% ब्याज पे। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से मिला है कुछ लोगों को, लेकिन 2-3% ही लोगों को मिला है। 100 में से 3%। और वो भी 10,000 कितना? वो 10,000। अच्छा, 10,000 से ऊपर नहीं है। 10,000 का आप जब जमा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अच्छा। हाँ, वो आगे की कहानियाँ हैं। अच्छा। तो ये वो लोग तो ये कह रहे हैं कि हम कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, लाडली बहन योजना चला रहे हैं। तो लाडली बहन योजना क्या मिल रहा है सर उसमें, आप बताइए मुझे। 1200-1300 रुपये मिल रहे हैं, उसमें कोई एक घर परिवार का परिवार पल जाएगा? अच्छा। आप बताइए। खर्चा भी नहीं निकलेगा। 30 किलो आटा नहीं आएगा 1000 रुपये का, सिलेंडर भी नहीं आएगा। सिलेंडर भी नहीं आएगा। बताइए आप। अच्छा। उसमें अगर उसके 2 बच्चे होंगे तो वो ना तो पढ़ा पाएगा उनको। मैंने बीली में एमलिप किया जीवाजी यूनिवर्सिटी SOS से जी, और BA और MA किया है मैंने MLB कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से। और आज यहाँ पटरी पे धक्के खा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं मिला मुझे। अच्छा। हाँ। तो अब तो बहुत एज हो गई आपकी। अब तो एज हो गई, 54 साल हो गई मेरी। अब तो मेरे को 30 साल तो यहाँ काम करते ही करते हो गए। अच्छा। हाँ, आधा पैसा लग गए फिर आप? आधा पैसा तो मैंने यहाँ फॉर्मों में डाल के लगा दिया। अच्छा। हाँ,
तो आपको लग रहा है ये जो इस बार कुछ लोगों में बदलाव के लिए थोड़ा मन बन रहा है? चेंजेस है ना। अभी तक आप बताइए मुझे, अभी तक ग्वालियर की सीट का हुआ है क्लियर? नहीं हुआ है। आप बताइए। महाराज जी को दी जाएगी? ठीक है। महाराज जी को दी जाएगी तो महाराज जी के विरोध में ऐसा कैंडिडेट खड़ा होगा, अगर वो हार भी जाएगा तो महाराज जी से लेवल उसका बहुत इक्वल हो जाएगा। अच्छा। सतीश सिकरवार खड़े होंगे तो। सतीश सिकरवार जी काफी जी। पॉपुलर हैं। हाँ, मेरे संग के ही क्लासमेट रहे हैं वो। अच्छा। हाँ, MLV कॉलेज में मेरे संग में ही थे वो। अच्छा। तो आपको ये बात कही जाए, जैसे पिछली बार सरकार बन गई थी कांग्रेस की, सिंधिया जी चले गए उधर। हाँ। सिंधिया जी के बारे में लोग अब क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सिंधिया जी ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए दल बदल किया, और क्या। हम तो यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, बताइए। अभी तो सिंधिया जी काफी राउंड वगैरह लगा रहे हैं। बिल्कुल, राउंड वगैरह तो अभी लगाएंगे, क्योंकि भैया वोट चाहिए तो अभी हम लोगों को भी लगा रहने दिया है। अच्छा। आप आप बताइए, आज सिंधिया जी का आगमन है यहाँ पर। हाँ। सामने की शॉप एक भी नहीं लगी हुई है, नहीं पर्टिकुलर शॉप लगती थी वहाँ पर। अच्छा। एक भी शॉप नहीं लगी हुई है, देख लीजिए आप। अच्छा। साज सज्जा कर रखी है, मोदी जी भी आ रहे हैं इस तरीके से साज सज्जा कर रखी है। ऐसी सफाई हमेशा होना चाहिए ना, अच्छा। कि खाली सिंधिया जी आएंगे जब ही होंगे, ये है ना। तो मोदी जी का फर्क नहीं पड़ेगा ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र? गरीबों को क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी को थोड़ी फर्क पड़ना है। अच्छा। उनकी ड्रेस ही है कि 1-1 करोड़ रुपए की, 10-10 लाख रुपए की ड्रेस, एक से एक स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं वो। आप और हम पहन के घूम रहे हैं। एक बार जैकेट पहनने के बाद आपने उनको दूसरी जैकेट पहने हुए देखा है? अच्छा। नहीं देखा होगा। वो तो कहते हैं हम तो चाय बेचने वाले वो बने हैं प्रधानमंत्री। मेरे को जिंदगी हो गई इसको बेचते बेचते, मैं एक स्कूटर नहीं ले पाया भाई साहब। ठीक है साहब। अब वो तो चाहे ये कह लो कि योग है या कुछ भी बोल दो आप, इसलिए वो PM बन गए। मैं तो यहाँ का पार्षद भी नहीं बन पाया। ठीक है ना। आप बताइए मुझे। तो और मतलब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बड़े बड़े मंत्री उतारे हैं, बड़े बड़े। बताइए आप। इतने बड़े बड़े मंत्री उतारे हैं, इंदौर से विजय वर्गीय उतार दिए, ठीक है। दिमनी से यहाँ से तोमर जी। ठीक, दिमनी से तोमर जी को उतार दिया, डबरा से इमरती देवी को उतार दिया। नहीं, इमरती देवी तो चलो लड़ी थी पहले भी, ठीक है। ये जो बड़े बड़े नेता, वो ही बोल रहा हूँ मैं, उन दिग्गज नेताओं को उतारा है। सांसद थे पहले, जो सांसद थे मंत्री थे। उनको छोटे चुनावों के लिए उतारा है। बताइए। तो डर है आपको, लग रहा है बीजेपी में? बिल्कुल, तानाशाही तो चलेगी नहीं। अच्छा। हाँ, प्रजातंत्र राज है, आदमी जानकार हो गया है, उसमें क्या है। तो आपको नहीं लग रहा अब जैसे ये उतारे उन्होंने, इतने बड़े नेता उतारे, तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? ये तो आप ही जानते होंगे, अगर इतने बड़े दिग्गज नेता उतारे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो फलसफा होगा। अच्छा। होगा नहीं होगा? कांग्रेस तो दिक्कत में आएगी नहीं आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी तो आप दूसरी पार्टी आएगी, अच्छा। झाड़ू आएगी। झाड़ू कहाँ से आ पाएगी? अरे कहीं से भी आएगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। नहीं करेगी तो इनके वोट का लेवल इतना डाउनफॉल कर देगी कि इनको दिक्कतें आ जाएंगी जीतने में। अच्छा। हाँ। तो आपको लग रहा है कि माहौल इस बार लोग बदलाव के लिए वोट डालें? तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा। हाँ, बदलाव जरूरी है, वो बदलाव होगा। अगर कांग्रेस ने इतने शासन किया है तो इन्होंने भी कर लिया 15 साल शासन। अच्छा। अब बदलाव जरूरी है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाते, जिस बार पिछली बार था जो। ये क्या है? ये गढ़ बना के, ये RSS का गढ़ है पुराना। अच्छा। RSS के गढ़ के कारण से इनको बीजेपी का बहुत रहता है, मैं बताऊँ। अच्छा। हाँ। तो लेकिन महंगाई, इन सब चीज़ों की नाराजगी इस बार असर डालेगी, है ना? नाराजगी आप बताइए। हम जैसे छोटे लोगों का धंधा कहाँ चला गया? ऑनलाइन कर दिया। छोटे छोटे जूते चप्पल, ठीक। ये भैया हमारे कुर्ती बेचते हैं। अब ये बताइए आपके 120 रुपए की कुर्ती घर मिल रही है, तो ये 150 रुपए की यहाँ से कौन लेगा? आप मुझे बताइए, कौन लेगा? इससे ऑनलाइन मार्केट, इन सब चीज़ों से आपको बहुत फर्क पड़ा है? करना चाहिए, बंद करना चाहिए इनको। ऑनलाइन में करना चाहिए तो बड़े बड़े आइटम करो ना, पूंजीपति वालों को उनको रोको। छोटे लोगों के धंधे खत्म मत करो ना, छोटे लोगों के धंधे खत्म कर रहा है। या फिर ऐसी कोई स्कीम लाई जाए जो आपको भी उससे जोड़ा जा सके, ऑनलाइन वाले में? हमको भी जोड़ा जाए। अच्छा अच्छा। हाँ। ताकि आपकी माल भी डिलीवरी हो जाए डायरेक्ट। आप एक चीज बताइए, ये अभी बहनाओं को 1000-1200 रुपए दिए जा रहे हैं, पुरुषों को क्या दिया गया? अच्छा, कुछ नहीं दिया? क्या दिया गया बताइए आप? वो तो रुपए तो घर पे ही आए आपके। अरे 1200-1500 रुपए में क्या होगा? अभी मैं आपको 1500 रुपए आपकी जेब में डाल के ले चलता हूँ शोरूम पे, आपके अच्छे कपड़े नहीं आएंगे। आपको मार्केट से ही खरीदने पड़ेंगे। 500 की जीन्स और 300 रुपए की शर्ट, 800 रुपए में जोड़ा बन जाएगा। और 200 रुपए आपको कहीं आजू बाजू में जाना हो तो वहाँ चले जाओगे, खत्म हो जाएंगे। लिफाफे में क्या धर के दोगे? तो बदलाव की तैयारी है? बदलाव की तैयारी है, परिवर्तन जरूरी है। और भी लोग हैं, कुछ इनसे भी बात करते हैं। याद रहा ना दादा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। इनसे सहमत हो दादा से? बिल्कुल सहमत है। बदलाव चाह रहे हो आप? बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, नाराजगी है व्यापारी वर्ग में? हाँ। अच्छा, मतलब कोई धंधा वगैरह नहीं चल रहा। यहाँ पे सारे व्यापारी, आपको ये हटा भी दिया जाता है ये ठेले पे? हाँ, हटा जाता है इनको। अभी कह रहे चुनाव की वजह से नहीं हटाया? अभी नहीं हटा, सही है। और जो वाली बात तो चुनाव बात तो हटना ही है, वो तो हटना है। हटना है। तो आप भी चाह रहे हो चेंज हो? चेंज हो।
क्या नाम है आपका? बल्लू दाकड़। आप क्या काम करते हो? ये रेडीमेड का है। अच्छा। हाँ। क्या आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखो थोड़ा बदलाव जरूरी है। अच्छा। 15 सालें बहुत होती हैं भैया। तो बदलाव होना चाहिए, है ना? जी। कांग्रेस की आएगी लग रहा है। नहीं बिल्कुल आने, कांग्रेस की नहीं, मतलब पार्टी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बड़े भाई। बदलाव जरूरी, कांग्रेस और मतलब बदलाव बीजेपी कैसा? से मतलब नहीं है। अच्छा, बदलाव कैसा है अब मुख्यमंत्री का? हम लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा बहुत तो एक समझ लो ध्यान रखना चाहिए ना। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। अच्छा। हाँ बस वही।